बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह कहावत आपने हजारों बार सुनी होगी। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यही कहावत कैसे एक कम इनकम वाले व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है, यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रोंग बना सकती है। कैसे एक साधारण परिवार भी अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने घर के सपने और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए पैसे बचा सकता है। और क्यों आज भी लाखों लोग अच्छी कमाई करने के बावजूद, यानी कि सैलरी भी अच्छी है, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में खाली जेब रह जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी आपका स्वागत करता हूं। और अगर आपने कभी सोचा है कि मेरी इनकम कम है इसलिए मैं सेविंग नहीं कर सकता, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे मनी सेविंग कैसे करें, यानी कि हाउ टू सेव मनी विद लो इनकम। अगर आपकी भी इनकम लो है, आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप भी पैसा नहीं बचा सकते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और मैं आपको ऐसे आसान, प्रैक्टिकल और वास्तविक तरीके बताऊंगा जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी कमाई का हिस्सा बचा सकता है। दोस्तों, एक सच्चाई याद रखिए, गरीब वो नहीं होता जिसकी इनकम कम होती है। गरीब वो होता है जो कमाई तो करता है लेकिन बचत नहीं करता। आज भारत में लाखों परिवार हर महीने सैलरी आने का इंतजार करते हैं और सैलरी आने के कुछ दिनों बाद फिर पैसों की कमी महसूस करने लगते हैं। यानी कि 1 तारीख को या 30 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में आपकी कंपनी ने पैसे ट्रांसफर कर दिए, आपको सैलरी दे दी, लेकिन अगला महीना कंप्लीट भी नहीं हो पाता है, आपको पहले ही पैसे आपके खत्म हो जाते हैं और आपको पैसे की जरूरत पड़ने लगती है। कोई सेविंग आप नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है? कारण है बिना प्लानिंग के खर्च। अगर आपकी इनकम 20,000 है, 30,000 है या फिर 40,000 या 50,000 मान लेते हैं, तब भी आप सेविंग कर सकते हैं। सेविंग हमेशा बड़ी कमाई से नहीं, सही आदतों से शुरू होती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जिसकी सैलरी सिर्फ 18,000 रुपए थी। परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे। हर महीने वो सोचता था कि अगले महीने से बचत करूंगा, अगले महीने से सेविंग शुरू करूंगा, अगले महीने से अपने बच्चों के लिए इंश्योरेंस लूंगा। लेकिन महीने के अंत में कुछ नहीं बचता था। दूसरी तरफ उसका दोस्त था जिसकी सैलरी केवल 16,000 रुपए थी, यानी कि दूसरे दोस्त से 2,000 कम। लेकिन उसने हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए अलग रखना शुरू कर दिया, यानी कि 16,000 अकाउंट में आई, 1,000 रुपए निकाले और उसकी अलग से सेविंग कर दी। 5 साल बाद पहले व्यक्ति के पास जिसकी सैलरी 18,000 थी, उसके पास कुछ नहीं था, और दूसरे व्यक्ति के पास जिसकी इनकम 16,000 थी, एक अच्छा इमरजेंसी फंड था। फर्क इनकम का नहीं था दोस्तों, फर्क आदतों का था। आदत दूसरे आदमी की बचाने की आदत थी। दोस्तों, अगर आप सच में पैसे बचाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सेविंग कोई बचा हुआ पैसा नहीं है। सेविंग आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिकांश लोग क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं, यानी कि सैलरी आई और जितना मर्जी खर्च कर लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, शॉपिंग कर ली, और जो पैसे बच जाएं उसे सेविंग कहते हैं। जबकि सफल लोग पहले सेविंग करते हैं, यानी कि सैलरी आने पर उसमें से पहले सेविंग निकाल के एक साइड रख देंगे, यानी कि सेविंग करेंगे, और बाकी के पैसे खर्च करते हैं। आज से एक नियम बनाइए, जैसे ही आपके अकाउंट में सैलरी आपके क्रेडिट हो जाए, सबसे पहले अपनी सैलरी का 10% राशि निकालकर अलग रख दीजिए। यानी कि अगर आपकी इनकम 20,000 है तो 2,000 रुपए निकालकर अलग रख दीजिए। अगर सैलरी 30,000 रुपए है तो निकालकर 3,000 रुपए अलग रख दीजिए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन शुरुआत जरूरी है। क्या आप भी अपनी सैलरी में से सेविंग करते हैं या नहीं करते हैं? जल्दी से अपना जवाब दीजिए। अब दूसरा नियम बनाइए, अपने खर्चों को 3 भागों में बांट दीजिए। दोस्तों, अगर यहां तक वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब अपने खर्चों को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। पहला खर्च जरूरी खर्च, जो बहुत जरूरी है, जिसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। दूसरा खर्च महत्वपूर्ण खर्च, और तीसरा खर्च है फालतू के खर्च। जरूरी खर्च जैसे राशन, किराया, घर का किराया, बच्चों के स्कूल की फीस, ये क्या है? ये है जरूरी खर्च। इनमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। भाई, राशन भी आना जरूरी है, दाल, आटा, चावल आना जरूरी है, घर में रहेंगे, घर का किराया देना भी जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना भी जरूरी है, बच्चों के स्कूल की फीस देनी भी जरूरी है। तो इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती। दूसरा महत्वपूर्ण खर्च, जैसे स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ का खर्च और सुरक्षा का खर्च। ये है आपके महत्वपूर्ण खर्चे, जैसे आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है या फिर कोई हेल्थ से रिलेटेड पैसा आप बचा के रखें। और तीसरे खर्च हैं फालतू के खर्च, जैसे बिना जरूरत ऑनलाइन शॉपिंग कर लेना, एक के साथ एक ऑफर चल रहा है, अरे
बहुत बढ़िया ऑफर आ रहा है, शर्ट के ऊपर ऑफर है, चलो खरीद लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। रोज बाहर खाना, कोई रेस्टोरेंट में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है खाने के लिए, दिखावे के खर्चे और अनियोजित खरीदारी। आपको हर महीने अपने खर्च अपनी डायरी में लिखने होंगे। एक डायरी ले लीजिए और हर महीने अपने पूरे खर्च लिखना शुरू कर दीजिए। वह कभी अमीर नहीं बन सकता जो अपने खर्च नहीं लिखता है। अगले 30 दिन तक एक डायरी आपके पास होनी चाहिए और हर खर्च उसमें लिखना जरूरी है। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने महीने के खर्च अपनी डायरी में नोट करते हैं, हाँ या ना? अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की, जो मिडिल क्लास परिवार करते हैं। जैसे ही इनकम थोड़ी बढ़ती है, आपका लाइफ स्टाइल बढ़ जाता है। नया मोबाइल आएगा, अभी जिस मोबाइल से काम चल रहा था अब उससे काम नहीं चलने वाला, नहीं भाई सैलरी बढ़ गई अब नया मोबाइल लेंगे। अब भाई पुरानी बाइक थी या स्कूटी थी, चलो निकाल देते हैं, नई बाइक लेंगे। छोटी गाड़ी थी भाई, बड़ी गाड़ी लेते हैं, राइट? महंगे कपड़े लेंगे, पहले हम ऐसे ही लोकल ब्रांड के कपड़े पहनते थे, अब हम ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, नए गैजेट्स यूज करेंगे, राइट? लेकिन याद रखिए दोस्तों, अमीर दिखना और अमीर बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। जो लोग अमीर दिखने में पैसा खर्च करते हैं वे अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। अब तीसरी रणनीति, तीसरी प्लानिंग, इमरजेंसी फंड बनाइए। जीवन में कब मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कब कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, ऐसी कोई बीमारी हो जाए डॉक्टर तुरंत बोले 5 लाख रुपए अभी जमा कीजिए, नौकरी चली जाए या कोई आर्थिक संकट आ जाए, कोई हमको नहीं पता, हम कहां जानते हैं होने वाला है, बीमार होंगे, कुछ पता है नहीं पता है। इसलिए कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कीजिए। अगर आपके घर का महीने का खर्च 25,000 है तो आपका लक्ष्य 1.5 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। धीरे धीरे ये लक्ष्य पूरा होगा, लेकिन शुरू करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बच्चों के भविष्य की। बहुत से माता पिता कहते हैं कि अभी तो बच्चे छोटे हैं, बाद में सोचेंगे, लेकिन दोस्तों समय सबसे बड़ा निवेशक है। अगर आप आज से छोटी बचत शुरू करते हैं तो भविष्य में बड़ा फंड बन सकता है। जो माता पिता जल्दी योजना बनाते हैं उन्हें भविष्य में शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। और चौथी प्लानिंग है दोस्तों, कर्ज से दूरी बनाइए। भाई अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या ईएमआई पर सामान लेने की आदत है तो अभी तुरंत बंद कर दीजिए। किस किस के पास ईएमआई चल रही है जरा बताइए कमेंट करके। ईएमआई आज की खुशी और कल का बोझ होती है। आज तो आपको खुशी मिलेगी, लेकिन कल आपके सर पर टेंशन बढ़ती चली जाएगी कि भाई 2 तारीख को या 3 तारीख को क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है। अगर कोई चीज आपके लिए जरूरी नहीं है तो केवल ईएमआई देखकर मत खरीदिए। याद रखिए, हर ईएमआई आपकी भविष्य की सेविंग को खा जाती है। और 5वीं रणनीति है दोस्तों, अतिरिक्त आय का स्रोत बनाइए। अगर आपकी इनकम कम है तो केवल खर्च कम करने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी आय बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। नई स्किल सीखिए, ऑनलाइन काम कीजिए या सीखिए, पार्ट टाइम अवसर खोजिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कीजिए। आज इंटरनेट ने कमाई के हजारों अवसर खोल दिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लानिंग की, यानी कि छठी रणनीति, 24 घंटे का नियम अपनाइए। कोई भी गैर जरूरी चीज खरीदने से पहले 24 घंटे इंतजार कीजिए। अधिकांश जो आपकी इच्छाएं होती हैं वो 24 घंटे में खत्म हो जाती हैं। अगर आपका मन कर रहा है अच्छा एप्पल का आईफोन लेना है, आपका मन किया, एक ऑफर निकला, लेकिन उस टाइम पर आपको अपने आप को रोकना है। बस 24 घंटे रोकिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप सोचेंगे 24 घंटे के बाद चलो यार छोड़ते हैं, कोई पैसा खर्च करके कोई फायदा नहीं है। तो अधिकांश इच्छाएं 24 घंटे में खत्म हो जाती हैं और आपका पैसा बच सकता है। और 7वीं रणनीति है दोस्तों, लक्ष्य आधारित सेविंग। सिर्फ ये मत कहिए कि पैसा बचाना है, ये तय कीजिए कि किस लिए बचाना है। बच्चों की पढ़ाई के लिए बचाना है, घर खरीदना है, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना है, या फिर इमरजेंसी फंड या परिवार की सुरक्षा के लिए पैसा बचाना है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो बचत आसान हो जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर अगले 5 साल बाद आप अपने बैंक खाते में अच्छा फंड देखना चाहते हैं तो क्या आपको आज कुछ त्याग करना होगा? जवाब है हाँ, बिल्कुल त्याग करना होगा। हर सफल व्यक्ति ने वर्तमान की कुछ इच्छाओं का त्याग करके भविष्य को मजबूत बनाया। दोस्तों याद रखिए, कम इनकम कोई समस्या नहीं है, गलत वित्तीय आदतें समस्याएं हैं। अगर आप आज से सिर्फ 3 काम शुरू कर दें, कम से कम 10% सेविंग, खर्चों का रिकॉर्ड और इमरजेंसी फंड, तो आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है।
आज फैसला कीजिए कि आप केवल कमाने वाले नहीं, बचाने वाले भी बनेंगे, क्योंकि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा बचाना और बढ़ाना एक आदत है। और जो व्यक्ति यह आदत सीख लेता है, वह धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए आज ही शुरुआत कीजिए, चाहे 100 रुपए से, 500 रुपए से या 1000 रुपए से, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए, बचाने की शुरुआत कीजिए। कौन कौन आज से बचाने की शुरुआत करेंगे, अपना जवाब दीजिए, क्योंकि याद रखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और छोटी छोटी बचत ही बड़े सपनों को पूरा करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए मैं आज से सेविंग शुरू करूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम आपके जीवन, आपके भविष्य और आपकी आर्थिक सफलता को बेहतर बनाने वाली बातें लेकर आते हैं। आपको कैसी लगी वीडियो, अपना जवाब लिखिए, और आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं ये भी आप हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।